श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? हम सभी लोगों के लिए यह एक स्वर्णिम अवसर पुनः प्राप्त हो गया है इस फाल्गुन माह में। अब कहोगे कौन सा स्वर्णिम अवसर आ गया है जो फाल्गुन मास में होता है? वही स्वर्णिम अवसर है जिस अवसर का हम सभी शिव प्रेमियों को, शिव भक्तों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है। आपने पूज्य गुरु जी की कथा में बार बार सुना होगा फुलेरा दूज। फुलेरा दूज का क्रम आपने बार बार सुना होगा। पूज्य गुरु जी की यदि आप कथाओं से जुड़े होंगे तो उसमें फुलेरे दूज का क्रम बहुत बार आता है और यह कोई साधारण नहीं है, अपने आप में एक अद्भुत होता है। इसलिए अद्भुत होता है क्योंकि फुलेरा दूज का ऐसा दिन होता है जिस दिन हमारे द्वारा किए गए सत्कर्म, दान, पुण्य, नाम जप, भगवान नाम कीर्तन, इसका कभी क्षय नहीं होता। इसका पुण्य हमें सदा मिलता रहता है। इसलिए हम सभी लोगों को फुलेरा दूज के दिन विशेष करके, यदि आप दान की स्थिति में हैं, यदि दान देने की स्थिति में हैं तो आप दान अवश्य दें। यदि आप इस दिन किसी भी चीज का मुहूर्त कर रहे हैं, आप किसी से पूछ रहे हैं कि हम इस कार्य का मुहूर्त किस समय है, तो आप बिना किसी संदेह के मन मस्तिष्क में फुलेरे दूज के दिन आप किसी भी चीज का शुभ मुहूर्त करके बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि फुलेरा दूज का दिन अपने आप में एक अद्भुत और दिव्य होता है, यह साधारण नहीं है। इस दिन हम सभी को पूज्य गुरु जी के मुखारविंद से बताए गए विशेष उपाय को करना चाहिए। क्योंकि पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि धतूरा यदि भगवान विश्वनाथ बाबा महादेव पर, राजा महाकाल पर समर्पित हुआ था पहली बार, तो वही दिन है फुलेरा दूज का दिन। यह आखिरी मौका है, एक ही बार आता है साल में। यदि हम अपनी जिंदगी में दुखों से तंग आ चुके हैं तो फुलेरे दूज का दिन हमें अवश्य याद करना चाहिए। क्योंकि फुलेरा दूज का दिन वही दिन है जिस दिन भगवान शिव पर धतूरा पहली बार समर्पित हुआ था। हमें इस दिन किसी भी मुहूर्त को पूछने की जरूरत किसी से भी नहीं है, क्योंकि शुभ मुहूर्त फुलेरा दूज अपने आप में ही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलिए हम सभी को 5 बेलपत्र और 1 धतूरे वाला रोग मुक्ति महा उपाय करना है। आपके जीवन में कितनी भी बीमारी हो, यदि डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए हों, तो एक बार फुलेरे दूज के दिन 5 बेलपत्र और 1 धतूरे को समर्पित करके देखिए, आप यकीन नहीं मानेंगे। एक बार फुलेरे दूज का यह उपाय करके देखिए, बाबा महादेव की कृपा आप सभी पर जरूर होगी। जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, कमेंट में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथ ही साथ व्यापार वृद्धि के लिए हल्दी में रुमाल को भिगो लेना, यह उपाय साल में एक ही बार आता है। यह हम सभी के लिए आखिरी मौका है, तो हमें इस मौके से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सभी को इस प्रकार से धतूरा लेना है। आप इस समय धतूरा तो आपको बहुत आसानी से प्राप्त भी हो जाएगा। इस धतूरे में कांटे कांटे रहते हैं। यदि आपके जीवन में कांटे ही कांटे आ रहे हैं तो आपको बाबा महादेव पर धतूरा समर्पित करना है। जिंदगी के सारे कांटे निकल जाएंगे, निश्चितता है। यदि आप बाबा पर दृढ़ विश्वास रख रहे हैं, अपने कर्म को निष्ठा भाव से कर रहे हैं, यदि बाबा विश्वनाथ पर विश्वास रखकर इस महा उपाय को करते हैं, तो निश्चित है बाबा विश्वनाथ की कृपा आप सभी प्रिय माताएं बहनों की संपूर्ण परिवार पर सदा सर्वदा बना रहेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको इस प्रकार से 1 धतूरा लेना है। आपको 1 पात्र, इस प्रकार से 1 पात्र में आपको जल ले लेना है। जल लेना है और इस प्रकार से 5 बेलपत्र लेना है, जो कि कहीं से खंडित बेलपत्र ना हो। 5 बेलपत्र लेना है। इन सब चीज़ों को लेकर आपको पहुंच जाना है बाबा देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय कहते हुए फुलेरा दूज का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन यदि बेलपत्र और धतूरे को समर्पित करके जल समर्पित कर दिया जाता है, उस दिन से ही हमें हमारे शरीर के रोगों में आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि फुलेरा दूज का दिन अपने आप में एक दिव्य होता है। आपको बेलपत्र 1 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र समर्पित करना है। और 1 धतूरा आपको बाबा महादेव
पर समर्पित करके एक पात्र जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय कह के समर्पित कर देना है। निश्चित है यदि आप दृढ़ विश्वास रखकर बाबा महादेव पर उपाय कर रहे हैं और डॉक्टरों ने भी आपके लिए हाथ खड़े कर दिए हैं, बोल रहे हैं ऑपरेशन होगा, तो एक बार ऑपरेशन से बचने के लिए पूज्य गुरु जी का यह विशेष उपाय करके देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में हमें इस प्रकार से लेना है एक धतूरा। इस पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इसी पर हल्दी लगा हुआ धतूरा है। हल्दी आपको इस प्रकार लेना है, परंतु इस प्रकार आप धतूरा ले लें और उस पर आप हल्दी लपेट दें। आपका व्यापार नहीं चल रहा है, इस प्रकार से धतूरा ले लें और एक पात्र जल लेकर आपको जाना कहाँ है? आपको जाना है बेल वृक्ष के नीचे, बेल पेड़ के नीचे या बेल के गमले में। वहाँ पर जाकर आपको एक पार्थिव शिवलिंग या लिंगनुमा आकृति बनाकर उसमें आपको जो है लिंगनुमा आकृति बना दिए। यहीं पर आपको जो हल्दी युक्त धतूरा है यहीं पर समर्पित कर देना है। बाबा से प्रार्थना करके, बाबा मेरा यह व्यापार है, व्यापार चल ही नहीं रहा है, हम बहुत से प्रयत्न कर रहे हैं। यदि आप मेहनत जी जान लगा रहे हैं और आपको व्यापार में उन्नति नहीं दिखाई दे रही है, तो आपको धतूरा समर्पित करना है और एक रुमाल साथ में ले जाना है। इस प्रकार से आपको रुमाल अवश्य ले जाना है। आपको इस प्रकार स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, इस प्रकार से आपको रुमाल ले जाना है और रुमाल लेकर जाएं। वहाँ पर जो आप धतूरा समर्पित करे हैं उसी रुमाल से आपको के पास जो रुमाल है, रुमाल से स्पर्श करना है। स्पर्श कराएंगे तो आप यहाँ पर हल्दी अवश्य लग जाएगी। इस रुमाल को आपको अपनी व्यापार वाली जगह पर रख देना है। निश्चित है यदि आपने फुलेरे दूज के दिन का यह महा उपाय किया होगा तो आपको लाभ 100% होगा, क्योंकि फुलेरा दूज का दिन साल में एक ऐसा ही दिन होता है जिस दिन का हम सभी शिव प्रेमियों को इंतजार रहता है। और फुलेरा दूज के दिन किए गए कर्म, सत्कर्म, दान, उद्यान हमारे जीवन में आनंद ही आनंद हमें प्राप्त करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं धतूरे की जड़ वाला विशेष उपाय। यदि आप के घर का कोई भी सदस्य, इस प्रकार से आप धतूरे का पौधा देखे होंगे, उसमें इस प्रकार की जड़ें होती हैं, इस प्रकार से जड़ें होती हैं। आपको उसकी जड़ निकाल लेना है। अब कहोगे हम जड़ निकालने क्यों जाएं, हमें इस उपाय से क्या लाभ मिलेगा? इस उपाय को वे मेरी प्रिय माताएं, बहनें करें या फिर भाई करें जिन लोगों के घर में आप सीढ़ियां चढ़ते हैं और आप थोड़ी दूर चलते हैं और हापड़ी भर जाती है, सांस फूलने लगती है, आपको कमजोरी का आभास होता है, जो है कमजोरी का अनुभव होता है, तो आपको कमजोरी का अनुभव होता है या फिर मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, तो आपको ऐसे में इस धतूरे की जड़ को लेना है और इसे घिस लेना है। घिस कर थोड़ा चंदन की तरह बना देना है। आपको इस प्रकार लेना है और आपको लेकर पहुंच जाना है बाबा महादेव के मंदिर, बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर जाकर आपको जो चंदन बनाए हैं, चंदन नुमा, उसे आपको बाबा महादेव पर नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको लेपन कर देना है। इस प्रकार से आपको वहां पर जाकर लेपन कर देना है। लेपन करने के बाद थोड़ी सी जड़ का टुकड़ा आप जो है उसे वहीं पर बाबा पर समर्पित कर दें। समर्पित करने के बाद थोड़ी सी जड़ आपको वहीं से जड़ को प्राप्त कर लाना है। प्राप्त करने के बाद आपको जब भी दौरे पड़े तो उसे 2 से 3 बार उसे सूंघा देना है। 2 से 3 बार सुगंधित चीज़ों में सूंघा देना है। एक बार सूंघा देना है बस। निश्चित है हापड़ी भरना धीरे धीरे करके जरूर दूर होगी और मिर्गी के दौरे 2 से 3 महीने में जरूर दूर होंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर ही समझाने का पूरा प्रयास किया गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। जय महाकाल।